नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिछले में अगर कोई डाउट है, दिक्कत है तो बता देना। इसमें 5 फैक्टोरियल नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास। सर यस सर एक्चुअली संडे से पिछले दिन सर मेरी क्लास नहीं लग पाई थी ना सर, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी सर आ गई है, तो सर जो थ्योरी है वो बता सकते हो आप जल्दी जल्दी, जो दिन करवाए थे आपने उस दिन करवाई थी। सैटरडे। यस सर। हाँ, उस दिन रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया था। ठीक है, बता। उस दिन मैंने क्या करवाया था, चेक कर लेते हैं। निखिल, उस दिन कुछ क्वेश्चंस किए थे, थ्योरी नहीं कराई थी कुछ खास। थ्योरी नहीं थी उस दिन। इक्वली लाइकली, ये तो पहले दिन ही हो गया था। उस दिन तो मैंने बस ये 2-3 क्वेश्चन कराए हैं। उस दिन एक तो मैंने ये क्वेश्चन कराया है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया है तो बस यही था। अच्छा, एक्चुअली रिकॉर्ड इतना हुआ है। निखिल, थ्योरी उस दिन कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, अगर मिस भी कुछ हो गया ना तो मैं उसको कवर करता रहूंगा। ये जो करंट लेक्चर चला है इसमें भी कवर हो जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं। उसके बारे में छोड़ो आप। यस सर। ऐसा कुछ नहीं कराया मैंने जो जिससे लॉस होगा कुछ। ये आज का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो आप। अगर ये समझ आ रहा है तो बढ़िया है। इन अ क्लास ओके सर। 30% स्टूडेंट्स फेल्ड इन। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे शायद ये उसी टाइप का है। स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स, 25% failed in maths, and 15% failed in both. Now the question is, if a student is randomly selected, is selected at random, पूरी क्लास में से कोई एक स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, and at random from those who failed in math, find the probability that he failed in physics 2. एक स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्ट किया गया उन बच्चों में से जो मैथ में फेल हुए थे, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वो फिजिक्स में भी फेल हुआ हो, दोनों में फेल हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा देखने में बड़ा बेशक लग रहा है बट उतना ही छोटा है। सेट्स का यूज कर लेंगे इसको करने में। एक मैथ का सेट बना दिया, एक फिजिक्स का बना दिया। मैथ वाले हैं जो फेल होते हैं, मैथ वाले कितने हैं, मैथ वाले हैं 25%, ठीक है। और 15 लेकिन दोनों में फेल हो रहे हैं, तो पहले 15 वाले को प्लेस करते हैं, बीच में 15 आएंगे। अब मैथ वाले टोटल 25 थे, तो लेफ्ट साइड को 10 बच गए ना। और फिजिक्स वाले टोटल कितने हैं, फिजिक्स वाले टोटल 30 हैं, तो 30 में से 15 तो चले गए मैथ में कॉमन, तो यहां पर 15 ही बच गए। यही है ना। अब आपसे क्या बोला गया है कि हमने जो स्टूडेंट है वो सिलेक्ट करने हैं मैथ वालों में से, मतलब इनमें से सिलेक्ट करना है, इनमें से। यहां से स्टूडेंट आएगा रैंडमली सिलेक्ट करने के लिए। और इनमें वो बच्चे भी हैं जो सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं, और जो सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं वो सिर्फ 10 हैं। और इनमें वो स्टूडेंट भी हैं जो सिर्फ जो मैथ में फेल होने के साथ साथ फिजिक्स में भी फेल हुए हैं, वो 15 हैं। क्या आपको अब समझ आ रहा है आपको क्या चाहिए,
आपका जो सैंपल स्पेस है ना टोटल, उसमें टोटल में वो सारे बच्चे आएंगे जो मैथ में फेल हुए, क्योंकि आपने आपकी जो स्टोरी है वो स्टार्ट ही कहाँ से हुई है, वो स्टार्ट ही वहां से हुई है उन स्टूडेंट से जो मैथ में फेल हैं। तो उनमें से ही आपको सैंपल स्पेस अब कंसिडर करना है, और उनमें से सेलेक्ट होने के बाद वो स्टूडेंट्स जो फिजिक्स में भी फेल हुए थे, वो तो 15 थे, तो 15 इसमें फेवरेबल आ जाएंगे, और टोटल मैथ वाले कितने थे, 25 थे, है ना। सो ये 3/5 आंसर आ गया। ये टोटल है जहां से सिलेक्शन करनी थी, और इनमें से आपको वो चाहिए था, आपको ये वाला हिस्सा चाहिए था जो फिजिक्स भी देता आपको, ठीक है, जहां पे डबल शेड है। जो डबल शेड है ये है रिक्वायर्ड मींस फेवरेबल, और जो येलो शेड है ये टोटल बनाएगा अभी। तो बताओ क्या ये समझ आया दिस क्वेश्चन, जिससे हम आगे बढ़ पाए जी फिर। सर। यस। सर सर डायग्राम में सर पहले क्वेश्चन में दिया है 30% स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स। हाँ हाँ। सर मैथ्स में 25 थे, तो फिर जब 15, सर ये फिर से समझा दोगे एक बार फिर से? मैथ में देखो ना, मैथ में है 25। मान लो इस ये जो मैंने गोला बनाया, सर्कल बनाया, इसमें मैथ वाले सारे हैं 25, लेकिन इनमें से कुछ फिजिक्स वाले भी तो थे। फिजिक्स वाले कितने थे, बोथ वाले 15 थे, तो वो 15 इस वाले डब्बे में जाएंगे। तो 25 में से 15 चले गए, तो अब 25 थोड़ा ना बचेंगे इधर, 10 ही बचेंगे ना, टोटल 25 भी तो करने हैं। और फिजिक्स में टोटल कितने 30 हैं, 15 इधर मैथ में भी चले गए, तो इधर 15 नहीं बचेंगे। तो बस वही तो है किया हुआ। बताओ। क्लियर हुआ। सर टोटल आउटकम्स कहने लगा रहा पता कि वो 25 क्यों आ रही हैं। आप फिजिक्स वाले को भूल जाओ, मान लो आपके पास यही डायग्राम है, ये मैथ है, और इसमें जो ये वाली शेड है ये फिजिक्स वाली भी है, मींस आगे फिजिक्स का अपना डब्बा भी है, लेकिन फिलहाल ये फिजिक्स वाली भी है इतनी सी। तो आपको पता है कि आपने इस पूरे सर्कल में कितने 25 हैं, और 25 में से 10 जो हैं इधर हैं, और 15 आगे को हैं। तो जो टोटल होंगे सिलेक्शन कितने में से होनी है, 25 में से करनी है ना अपने सिलेक्शन। इन 25 में से आपको वो सिलेक्शन करनी है फेवरेबल जो फिजिक्स में भी है, तो वो 15 ही तो होंगे फेवरेबल, और टोटल तो यहाँ पे 25 ही लोगे ना आप। ओके सर, लग गया पता। लग गया ना पता। आपका बेसिकली जो इनपुट सेट है ना, इनपुट सेट या फिर उसको आप बोलेंगे जो सैंपल स्पेस है, यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख लो साइड में, कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा होगा अब फ्यूचर में। ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया है, हियर सैंपल स्पेस इज चेंज्ड बाय स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया कि सैंपल स्पेस ही आपका चेंज हो गया, जो दिख रहा है वो नहीं है। सैंपल स्पेस सिर्फ मैथ वाला है, ये क्वेश्चन में डिफाइन कर सकते हैं आपको, जो क्वेश्चन होगा वहां पे डिफाइन हो सकता है कि कहां से आपने सैंपल स्पेस उठाना है। क्लियर। यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। A box contains 100 tickets numbered 1 2 3 अप टू 100। 100 टिकट हैं उसमें, और उनकी नंबरिंग भी करी हुई है। अब इनमें से हमने 2 टिकट्स उठा लेने हैं, आर ड्रॉन रेंडमली,
it is given that, and it is given that greater number on 2 tickets is not more than 10. इनमें से हमने उठाने तो हैं टिकट्स ना, लेकिन 10 से बड़ा नहीं उठाना है कोई भी, सारे 10 से छोटे रखने हैं. दैट ग्रेटर नंबर देख लो यहां पर फिर से सैंपल स्पेस क्या है, मॉडिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको देखना है स्टेटमेंट के हिसाब से. दैट ग्रेटर नंबर ऑन दीज टिकट्स is not more than 10. अब ऐसा होने के बाद जो टिकट्स उठाए उनमें सबसे बड़ा नंबर ही 10 था. उसके बाद कुछ और बोला गया है, कुछ और पूछा है. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अब आ रहा है. फाइंड प्रोबेबिलिटी that smaller number is 5. सैंपल स्पेस भी यहां पर चेंज किया है इन्होंने. सैंपल स्पेस आपका पूरा ये 1 से लेके 100 तक नहीं है. सैंपल स्पेस कहां से बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा इस स्टेटमेंट से जो मैंने रेड में लिखी है, कि जो ग्रेटर नंबर है उसको फिक्स कर देना है आपने 10 या 10 से छोटा. वो सारे क्या है? सैंपल स्पेस. और उनमें जो डिजायर्ड, जो आपका फेवरेबल केस है वो बनेगा लास्ट स्टेटमेंट से. ये फेवरेबल वाली है, तो यहां पे मैं आपको लिख के बता रहा हूं, इस स्टेटमेंट से मिलेंगी फेवरेबल आउटकम. और प्रोबेबिलिटी का भी आप बेसिक ही पढ़ रहे हैं तो आप बेसिक्स ही यूज करके करेंगे इसको. और सैंपल स्पेस मिलेगा इस स्टेटमेंट से. ठीक है, चलिए आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, ज्यादा नहीं, 30 सेकेंड का, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है. एक लाइन में इसका आंसर है, बस सोचने वाला है थोड़ा सा. सर पूरा क्वेश्चन बताना जरा, पूरा क्वेश्चन. पूरा क्वेश्चन नहीं विजिबल है, ये पूरा क्वेश्चन लो. अच्छा, क्या फेवरेबल आउटकम्स किसी के ध्यान में आई कि वो आउटकम्स कैसी कैसी दिखेंगी? 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 5, 10. फेवरेबल आउटकम्स देखेंगे, हाँ सही बोल रहे हैं आप. 5 स्मॉलर जो है ना वो फिक्स कर दिया, स्मॉलर 5 है, तो 5, 6 हो सकता है. 5, 7 भी हो सकता है. 5, 8 भी हो सकता है. 5, 9 भी हो सकता है. स्मॉलर फिक्स करना है. 5, 10 भी हो सकता है. 5, 11 भी हो सकता है ना? नहीं सर, 5, 10 ही नहीं हो सकता है बस. हाँ, 11, 12 नहीं हो सकते, ऐसे नहीं फ्लो फ्लो में लिखते गए. 10 तक ही रखना है, क्योंकि जो ग्रेटर नंबर है दैट इज नॉट मोर देन 10. ग्रेटर नंबर को 10 से ज्यादा नहीं ले सकते आप, तो ग्रेटर था वो 10 तक ही आना है, और स्मॉलर आपको 5 फिक्स करना है. तो क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि सर 5, 5 भी तो हो सकता था, ये भी तो कंडीशन फॉलो कर रहा है, स्मॉलर 5 है इसमें भी. 5, 5 नहीं होना चाहिए. 5, 5 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सर इसमें तो स्मॉलर थोड़ा ना हुआ फिर ये नंबर, इसमें तो सर इक्वली आ गया नंबर भी. नहीं तो कुछ नहीं है. चलो स्टेटमेंट में मैं ये बोल दूं कि जो सबसे छोटा नंबर है वो 5 ही है, तो सब दोनों सबसे छोटे हैं ना इनमें. इक्वल भी वाला केस भी तो हो सकता है. मतलब स्टेटमेंट में कुछ ऐसे दूं ना कि 5 से छोटा कोई भी ना आए, और ना मतलब 5 ही होना चाहिए सबसे छोटा. इसको ये कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये नहीं आएगा. उसका रीजन कुछ और है निखिल. उसका रीजन पता क्या है?
क्योंकि इस बॉक्स में ना 100 टिकट हैं, एक टिकट आपने निकाल लिया तो उसको दूसरी बार कैसे लिख सकते हो? वो निकाल लिया है आपने, समझ रहे हो? ऐसा थोड़ा ना बोला है क्वेश्चन की रिप्लेसमेंट करो आप कि उसको फिर से अंदर डालो फिर से वो आ सकता है। उस टिकट को आप निकाल चुके हो बाहर बॉक्स से, तो दूसरी बार नहीं आएगा, ठीक है? तो ये नहीं होगा। क्या समझ आई बात? अच्छा, अब बात करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी की। तो 5 तो फेवरेबल केस बन गए, देख लो। और टोटल केस कितने थे? मैक्सिमम 10 चाहिए आपको, है ना? मैक्सिमम 10। तो मैक्सिमम 10 कैसे सिलेक्ट करोगे आप? एक से लेके 10 तक के ऑप्शंस हैं आपके पास सेलेक्ट करने के। तो 10 में से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, कोई 2, ठीक है? तो ये आंसर है 5 डिवाइडेड बाय 10c2, विच इज 5 डिवाइडेड बाय, टोटल केसेस 10c2 हो जाएंगे, 10 में से 2 सेलेक्ट किए। चलो इसको 10c2 तक ही रखो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ आया? 10c2 क्यों लिया? क्योंकि ये टोटल केसेस बनेंगे 10, डिलीट हो गया। टोटल केसेस इतने ही बन सकते हैं, ये 10 थे आपके पास, इन 10 में से कोई 2 चाहिए, 10c2 से वो आएगा, ठीक है? यस नो बोलो, शायद इस स्टेटमेंट में दिक्कत हो सकती है। सिलेक्शन ऐसे तो करते थे, पी एंड सी याद करो। और इस वाले में सिलेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लियर कट केसेस आपके पास दिख रहे हैं कि यही आना है, तो ये 5 ही है, ये तो हमने काउंट ही कर लिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। Two cards are drawn one by one without replacement. ऊपर वाला क्वेश्चन भी विदाउट रिप्लेसमेंट ही था, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। What is probability that both are A's? Both are A's, तो A's टोटल कितने होते हैं? A's होते हैं 4, P both A's। तो देखिए सिंपल सी तरीका है, 4c2 डिवाइडेड बाय 52c2, है ना? यही आएगा। बताइए, समझ आया? निखिल कुछ बोल रहे थे, यही बोल रहे थे क्या? यस सर, यस ठीक है। एक और क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 20 identical balls of which 8 are black and 12 are blue. क्लियर?
3 balls are taken, out one after the other, taken out. Find the probability that all 3 are blue. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ब्लू। तो टोटल ब्लू कितनी थी? 12 थी। 12 में से 3 ले लो, डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल आई थिंक 20 बन जाएगी, 20C3। ठीक है, दिस इज आंसर। तो इस तरह से आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करने आना चाहिए प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन टाइम हो गया क्लास का शायद, अब तो रिजल्ट क्या ही करूंगा मैं। फिनिश कर दें इस लेक्चर को यहाँ पे। मैं फिनिश कर देता हूँ क्योंकि कुछ रिजल्ट्स थे वो कल करेंगे अब।